जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब वे 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें सिंगल क्लिक के माध्यम से। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। कर रहे हैं। एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं कहीं के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे। जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश की माताएं बहनें जो लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, क्योंकि माताओं बहनों का कहना है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत तो धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है, बहुत सारे मकानों का निर्माण भी हो चुका है, लेकिन लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत अभी तक कोई धनराशि क्यों ट्रांसफर नहीं की गई है। जबकि समस्त माताएं बहनें बहुत अच्छे से जानती हैं कि 2023 से लेकर अभी तक एक भी किस्त को ट्रांसफर नहीं किया गया है। आखिरकार ऐसी क्या वजह रही है, जबकि मुख्यमंत्री जी द्वारा यह ऐलान किया गया था पहले कि मध्य प्रदेश में कोई भी माता बहन बेघर नहीं होगी, प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान होंगे और इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी। यहाँ तक कि जिन माताओं बहनों के पास मकान निर्माण हेतु भूमि भी नहीं थी, ऐसी माताओं बहनों को भूमि भी प्रदान की जा रही थी। लेकिन कहां अटक गई आखिरकार लाडली बहना आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है माताओं बहनों को इंतजार करते हुए। तो हम आप समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत आप समस्त माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में यह जो आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले माताओं बहनों के लिए कुछ न्यू अपडेट लागू किए गए हैं। आप पहले उनके अनुसार कार्य करें, तभी आपको आगे चलकर लाडली बहना आवास योजना का लाभ मिलेगा। 21,000 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं इनमें कितना खर्चा होगा तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए
तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं पूरी, काम हो तो पक्का ही। और जब मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का, प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें, ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। जैसा कि आप समस्त माताएं बहनें अच्छे से जानती हैं, हमने आपको और भी कई वीडियोस में बता के रखा है कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत उन्हीं माताओं बहनों को लाभ दिया जाएगा जो माताएं बहनें वास्तविक में आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो बेघर हैं, जो झोपड़पट्टियों में निवास करती हैं एवं जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, यहाँ तक कि उनके पास मकान निर्माण हेतु कोई भूमि भी नहीं है। तो ऐसी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत 2 कमरों हेतु पक्के मकान बनाने के लिए उन्हें भूमि भी प्रदान की जा रही है। अगर आप चाहती हैं कि आपको भी भूमि प्रदान की जाए तो उसके लिए आप यह बताएं कि क्या आपके पास अंत्योदय का कार्ड है, क्या आपके परिवार में से कोई सदस्य सरकारी नौकरी नहीं करता है, आपकी वार्षिक आय कितनी है, सारी कुछ जानकारी आप डिटेल्स में बताएं ताकि हम आपकी जानकारी के लिए बता देंगे कि आपको लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत क्या भूमि मिलेगी या फिर नहीं। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत धनराशि को तब तक ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है जब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति दी गई है, पहले उन मकानों की धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा, फिर उसके बाद ही लाडली बहना आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा। और हमने आपको जो 3 जरूरी अपडेट बताए हैं उनमें प्रमुख है आपकी डीबीडी केवाईसी। अगर आपकी डीबीडी केवाईसी नहीं होती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपके बैंक अकाउंट में धनराशि को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसलिए आप अपनी डीबीडी केवाईसी एक्टिव करवा के अवश्य रखें। आपके आधार कार्ड से आपका स्वयं का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होता है तब भी यह धनराशि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने से रोक सकती है। और आपकी समग्र आईडी, आपके आधार कार्ड में नाम एक समान होना चाहिए। अगर आपका नाम मैचिंग नहीं होता है तब भी संभावना जताई जा रही है कि आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के पास शेयर करें ताकि वह इस जानकारी को अपनी माताओं बहनों के पास और आगे तक भेज सकें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।